Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I'm Asif Math Corner. Today inshallah we will study about first isomorphism theorem या ये इसका नाम ये भी है फर्स्ट फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन ये है कि आप साथ साथ हर चीज़ को लेके चलेंगे, समझ के चलेंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक मैपिंग है फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम बी एन एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी प्राइम। अगर हम जो मेन जो कीवर्ड हैं क्वेश्चन पूछे गए वो उनके हमें हाउ ना हो उनके हमें अच्छे तरीके से पता हो कि क्या चीज़ है, तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैपिंग क्या है, एपीमॉर्फिज्म, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एपीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? एपीमॉर्फिज्म एक मैपिंग होती है जो होमोमॉर्फिज्म होती है, एक होमोमॉर्फिज्म होती है, और दूसरा ये ऑन टू होती है या सर्जेक्टिव, हम कह सकते हैं कि सर्जेक्टिव होती है। ये क्लियर हो गया एपीमॉर्फिज्म के बारे में। अच्छा, आगे इसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन करता है कि के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई का ये मतलब है कि जितनी भी जी के एलिमेंट्स जी प्राइम के साथ मैप हो रहे हैं, जो जी प्राइम के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स ये सेट बनाते हैं के सारे एलिमेंट्स वो हैं जिनकी मैपिंग आइडेंटिटी पे हुई है जी से, या वो प्री इमेज है जी का। इज नॉर्मल सब ग्रुप, हमने सबसे पहले ये साबित करना है कि ये जो कर्नल ऑफ फाई है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नॉर्मल सब ग्रुप के एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, जी इनवर्स एच जी इज इक्वल टू एच। मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे, इस तरह के एलिमेंट्स से जो बनेगा ग्रुप, और ये जो स्मॉल जी और जी इनवर्स है ये बिलोंग करते हैं जी को। इस तरह के अगर हम एच से कोई एलिमेंट लें और उसके इधर से दो एलिमेंट लें जिनको वो एक दूसरे के इनवर्स, उनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनसे जो सेट बनेगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप की वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे है फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप वो होता है कि के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के बना किससे है? तमाम लेफ्ट कोसेट से ऑफ के इन जी। जो के लेफ्ट सारे कोसेट्स हैं जी के अंदर, उन सेट से ये बना है। लेफ्ट कोसेट ये होता है कि हम एक एलिमेंट इधर से जी से लेते हैं, उसको लेफ्ट साइड से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन कर रहे हैं तो ऐड करते हैं। सारे एलिमेंट्स के साथ एच के एक को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट तीसरे, जितने भी कोसेट्स आएंगे वो सारे लेफ्ट कोसेट आएंगे। अगर हम उनको राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप डिटेल उसमें देख सकते हैं। आगे है तीसरी जो बात उसने पूछी है कि सब ग्रुप एच प्राइम एंड जी प्राइम इज नॉर्मल इन जी प्राइम। मतलब इस जी प्राइम का कोई सब ग्रुप है एच प्राइम, और एक जी प्राइम खुद है, वो इस जी प्राइम के अंदर नॉर्मल है। इफ एंड ओनली इफ, इसको हम दोनों तरीके से प्रूव इसका मतलब करेंगे। द इमेज ऑफ एच इज इक्वल टू फाई इनवर्स एच प्राइम। इसका मतलब है कि जो फाई ऑफ एच है वो हमारे पास एच प्राइम के बराबर, जैसे मन फाई ऑफ जी जी प्राइम के बराबर है, इसी तरीके से फाई ऑफ एच जो है वो एच प्राइम के बराबर है। एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप जी का है, और एच प्राइम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप जी प्राइम का है। चौथी और आखिरी बात उसने ये पूछी है कि ये साबित करें कि देयर इज वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन सब ग्रुप्स ऑफ जी प्राइम। जी ग्रुप प्राइम के जो सब ग्रुप है जी एच और प्राइम और जी प्राइम, एंड दो सब ग्रुप ऑफ जी विच कंटेन कर्नल ऑफ फाई। और जी के जो वो ग्रुप हैं जो कर्नल ऑफ फाई कंटेन करते हैं, जिनके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो जी से इस पे मैप हुए हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि कर्नल ऑफ फाई को हमने साबित करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मैपिंग डिफाइन है कि फाई जी तो जी प्राइम है, तो फाई ऑफ हम जी एलिमेंट है इस पहले का, और इसका जो आंसर आया करेगा, जो हमारे पास रेंज आएगी
वो हमारे पास जी प्राइम टाइप एलिमेंट्स आएगी, क्योंकि ये जी प्राइम पे मैप हो रहा है। डोमेन हमारी प्राइम के बगैर होगी और रेंज होगी वो प्राइम वाली होगी। तो फाई जिस पे अप्लाई हो रहा होगा वो प्राइम के बगैर होगी, और जिस पे हो चुका होगा, जो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा, वो प्राइम वाला होगा। ऑल एलिमेंट बिलोंग टू जी एंड जी प्राइम जी। इफ के इज द कर्नल ऑफ फाई, अगर के कर्नल ऑफ फाई है और के वन के टू बिलोंग करते हैं के को, इसका मतलब फाई ऑफ के वन जो है वो भी आइडेंटिटी हमारे पास आंसर आना चाहिए। हम के के ऊपर फाई अप्लाई करें तो, और के टू के ऊपर भी फाई अप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कर्नल ऑफ फाई सारे वही एलिमेंट्स होते हैं जो जी से आइडेंटिटी के ऊपर मैप हुए होते हैं। कर्नल ऑफ फाई के रिलेटेड भी एक वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी को मजीद उसके बारे में समझना है तो। और इसी तरीके से हम अगर इसका रिवर्स इमेज लेंगे, सॉरी इसका इन्वर्स का इमेज लेंगे, तो वो हमारे पास ई प्राइम आएगा। मतलब आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है। हम दो एलिमेंट लेते हैं के एंड के इन्वर्स, के वन एंड के टू इन्वर्स, उसके ऊपर फाई अप्लाई कराते हैं तो फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फाई ऑफ के वन एंड फाई ऑफ के टू इन्वर्स। तो फाई ऑफ के वन फाई ऑफ के टू हम इस तरह होल इन्वर्स भी लिख सकते हैं। और इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। इस दूसरे का आंसर हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। मतलब फाई हम अप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये सब ग्रुप हम पहले साबित कर रहे हैं ना, कि मतलब ये अगर बिलोंग करते हैं के को, के और ये दोनों बिलोंग, तो वो सब ग्रुप है, तो फिर वो दूसरा भी नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा अगर हम एलिमेंट जी से एक लेंगे तो। आगे देखते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके आगे हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप साबित करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कि फाई ऑफ जी जो है वो इस तरीके से अगर हम उसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे फाई ऑफ जी, तो फाई ऑफ जी इज इक्वल टू फाई ऑफ जी इनवर्स, और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी आंसर देगा। सो इससे पहले अगर हम ये लिख लें, फाई ऑफ जी इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ जी एंड फाई ऑफ जी इनवर्स, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी का आंसर इक्वल आंसर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे के ऊपर अप्लाई कराएं, इन शॉर्ट ये इसने लिख दिया, लेकिन हम सारे के ऊपर भी अगर फाई अप्लाई कराएं तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आंसर देगा। मतलब फाई ऑफ जी के और जी इनवर्स उसके ऊपर हम अप्लाई कराएं, तो के हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी आ चुका है, तो फाई ऑफ के हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फाई ऑफ जी इंटू फाई जी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के बराबर आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जी के जी इनवर्स बिलोंग करते हैं के को, फॉर ईच के बिलोंग टू के एंड जी बिलोंग टू जी, हेंस के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है कि हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं साई, जो फैक्टर ग्रुप से जी प्राइम के ऊपर है। फैक्टर ग्रुप ऑफ जी का मतलब ये है कि के जी के अंदर नॉर्मल है, और के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट को सेट हैं के इन जी। तो साई ऑफ इसका मतलब लेफ्ट को सेट के ऊपर जब साई हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहला ये ले रहे हैं ना, हमारे पास डोमेन ये है, तो इसके लिए फाई अप्लाई होगी लेफ्ट को सेट पे। तो हमारे पास क्योंकि डोमेन रेंज में प्राइम जी है, तो इसके एलिमेंट्स भी स्मॉल प्राइम जी टाइप होंगे। तो साई ऑफ जी के इज इक्वल टू जी के प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ जी। क्योंकि मैपिंग जी टू जी प्राइम थी, इसलिए हम फाई ऑफ जी टू जी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे, कि अगर हम इसका एलिमेंट लेंगे जी का और इसके ऊपर हम फाई अप्लाई कराएंगे, वो भी हमें आंसर क्या देगा, जी। जिसमें जी के जो है वो फैक्टर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट को सेट से के जी के अंदर, और जी प्राइम जो है वो जी प्राइम को बिलोंग कर रहा है। इसको प्रूव करने के सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि साइज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म साबित करने के लिए हमें तीन चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। एक तो 1 to 1 होनी चाहिए, एक ऑन टू होनी चाहिए, और एक हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो फर्स्ट क्या हम प्रूव ये करेंगे कि साइज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए हम कहेंगे ये होमोमॉर्फिज्म है, ये हमारे पास
G1 के और G2 के ये लेफ्ट को सेट हैं के इन G, ये बिलोंग करेंगे फैक्टर ग्रुप K बाई G को, जो हमारे पास ये साई का पहला है। और उसके बाद G1 G2 इस G प्राइम को बिलोंग करेंगे। और G प्राइम के जो एलिमेंट्स हैं फाई ऑफ G टाइप है। G प्राइम जो है वो फाई ऑफ G टाइप एलिमेंट्स है। तो हम अगर यहाँ पे ये कहता है कि हम ये लेते हैं, सबसे पहले हम ये साबित करने जा रहे हैं कि ये सब ग्रुप है G का, तो G1 और G2 बिलोंग्स टू G। हम सपोज करते हैं कि लेफ्ट को सेट G1 के इज इक्वल टू G2 के बराबर है, और K जो है ये हमारे पास G1 इधर है, दूसरे पे इसका इन्वर्स बन जाएगा। K इज इक्वल टू G1 इन्वर्स G2 के। सो यहाँ से G1 G2 बिलोंग कर रहा है K को, और K हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई है। फाई ऑफ G1 टू G2, इसको हम फाई जब अप्लाई करेंगे फाई होमोमॉर्फिज्म, तो G1 इन्वर्स अलग आ जाएगा फाई के साथ, तो G2 फाई ऑफ G2 अलग आ जाएगा, और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर आएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 इन्वर्स इंटू फाई ऑफ G2, या ये जो इन्वर्स है दूसरे पे जाके ये हमारे पास साबित हो गया कि ये वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है। और साई ऑफ G1K is equal to psi of G2K. Hence, psi is well defined. For each G1K, G2K belongs to G by K. अब हम psi को अप्लाई करेंगे फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर। ये फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं G1K, यानी कि इसके एलिमेंट्स हैं G बाय K के लेफ्ट को सेट्स हैं। इसको देख के हमें पहचान हो जाती है कि ये किसी फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमें क्या देते हैं, क्योंकि ये G पे मैप कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये साई अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो फंक्शन था G बाई K, ये मैप कर रहा था G प्राइम को। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि G मैप कर रहा है G प्राइम को, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे फैक्टर ग्रुप के, इसके ऊपर जब साई हम लगाएंगे वो दे G प्राइम देगा। लेकिन G प्राइम की इधर से हम अगर चेक करेंगे कि फाई ऑफ जब हम अप्लाई करते हैं ना G, फाई ऑफ G, तो वो किसके बराबर आएगा, G प्राइम के, क्योंकि ये मैपिंग हमारे पास इधर ये डोमेन है, ये रेंज है। तो इसलिए हम G प्राइम के बजाय डायरेक्ट फाई ऑफ G भी लिख सकते हैं, यानी कि ये अगर इसके इक्वल आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास G प्राइम की इक्वल आ गया, G प्राइम G1 प्राइम इज इक्वल टू G2 प्राइम, और G1 प्राइम किसके बराबर है, फाई ऑफ G1 के, और G2 प्राइम किसके बराबर है, फाई ऑफ G2 के। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये G1 प्राइम उधर जाएगा, ये हमने पीछे भी रिजल्ट पढ़ा है कि फाई ऑफ G1 इनवर्स फाई ऑफ G2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फाई G1 इनवर्स इंटू फाई 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है फाई, इसलिए हम इसको ये अलग अलग जो लिखे उसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ G1 इनवर्स इंटू G2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। या ये जो है ये K को बिलोंग कर रहा है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमने पीछे भी रिजल्ट पढ़ा कि K इज इक्वल टू K G1 इनवर्स G2 K, और ये G1 इनवर्स दूसरे पे आएगा तो ये हमारे पास 1 to 1 साबित हो गया। आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 to 1 साबित करना, ऑन टू साबित करना, और होमोमॉर्फिज्म को हम साबित कर चुके हैं। आगे हमारे पास देयरफॉर साई इज 1 to 1। तो साई इज ऑन टू इसलिए है क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए उसका इमेज मौजूद है, प्री इमेज मौजूद है। फॉर ईच G प्राइम हमारे पास क्या है, फाई ऑफ G, जो G प्राइम को बिलोंग कर रहा है, इज द इमेज ऑफ जितने भी हमारे पास लेफ्ट को सेट के एलिमेंट हैं, जो फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके। नाउ टू प्रूव साई इज होमोमॉर्फिज्म, लेट G1K G2K फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। अब हम साई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने जा रहे हैं। फाई ऑलरेडी है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, लेकिन वो डिफाइंड है पहले स्टेटमेंट में, लेकिन अब साई हम प्रूव करने जा रहे हैं कि साई भी होमोमॉर्फिज्म है। वो इसको साबित करना बड़ा सिंपल है।
कि हम ये इसके दो एलिमेंट लेते हैं फैक्टर ग्रुप के, साई ऑफ G1 G2, और हम जानते हैं कि दो लेफ्ट को सेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक और जो आता है आंसर वो भी लेफ्ट को सेट ही होता है। इसलिए G1K और G2K का हमारे पास G1 G2K एक और लेफ्ट को सेट आएगा। और जब हम ये साई के ऊपर फाई अप्लाई करते हैं, मतलब साई अप्लाई होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, G1 प्राइम और G2 प्राइम, और इसके ऊपर ये किसके बराबर होता है, फाई ऑफ G1 G2, जैसे मैंने पीछे भी पढ़ा। सो फाई ऑफ G1 G2, साई भी प्रूव हो गया, फाई ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो मतलब साई भी होमोमॉर्फिज्म, साई इज होमोमॉर्फिज्म, साई इज आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन, ये हमने प्रूव कर दिया है कि साई हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास तीसरा रिजल्ट आएगा कि हमने ये साबित करना है कि एच और एच प्राइम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी प्राइम के, और एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो ये उसने हमें बताया हुआ था कि एफ प्री इमेज है इसका फाई का एच, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फाई ऑफ एच इज इक्वल टू एच प्राइम, क्योंकि फाई ऑफ जो जी है, आप बड़ा जी लिख लें, बड़ा जी है वो मैप कर रहा है जी प्राइम को, तो ये जी, ये एच इस जी का सब ग्रुप है और ये एच इस जी प्राइम का सब ग्रुप है। टू प्रूव एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, अब हम साबित करने जा रहे हैं कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, फिर हम साबित करेंगे कि एच प्राइम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी प्राइम का। कंसीडर एन एलिमेंट, क्योंकि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट इस तरह के होंगे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जी एच जी इनवर्स वेयर एच बिलोंग टू जी और जी एच बिलोंग टू एच एंड जी बिलोंग टू जी, तो इसके ऊपर आप फाई अप्लाई कराएं। फाई क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच, फाई ऑफ जी इनवर्स, और फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एच, फाई ऑफ जी इनवर्स, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं इनवर्स इमेज, वो तो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या देंगे, वो बिलोंग करेंगे एच प्राइम को, क्योंकि ये डिफाइंड है ना, एच जो है फाई इनवर्स वो एच प्राइम को इसके बिलोंग करता है। इसलिए अगर फाई अप्लाई होगा इसके ऊपर तो ये जो एलिमेंट्स इनवर्स वाले होंगे फाई के वो हमारे पास एच प्राइम को बिलोंग करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ दिस जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्राइम, हेंस एच प्राइम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब इसको हमने साबित किया कि एच प्राइम जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी प्राइम का, हेंस जी एच जी प्राइम belongs to H for each G belong to G and H belong to is a normal subgroup of G. Conversely, अब हम साबित ये करेंगे, suppose that H जो स्टेटमेंट में दिए गए हमारे पास चौथी में इज इक्वल टू फाइव इनवर्स ऑफ एच प्राइम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। पहले हमने ये कहा कि ये एच पहले हमने इसको साबित किया है कि एच प्राइम नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच को नॉर्मल साबित किया। अब हम ये साबित करेंगे कि ये एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और एच प्राइम भी फिर नॉर्मल सब ग्रुप है जी प्राइम का। टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए एच प्राइम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम, कंसीडर एन एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट जो होंगे सारे प्राइम वाले होंगे, उसके वैसे हमने एलिमेंट लिए थे प्राइम के बगैर, इस साबित वैसे ही करना है, लेकिन इसका ये एक प्री इमेज है तो इसलिए हम फाई इसके अप्लाई दूसरी साइड पे होगी। तो जी प्राइम एच प्राइम जी इनवर्स प्राइम ये सारे बिलोंग करते हैं, जिसमें एच प्राइम बिलोंग करता है एच को, जी प्राइम बिलोंग, और ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, ये लेफ्ट इसके नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स हैं जी, ये जी एच प्राइम के एलिमेंट्स हैं सारे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इधर से हम ये देखें फाई अगर इनवर्स है दूसरे पे जब आएगी तो फाई ऑफ एच इज इक्वल टू एच प्राइम, लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच आर द प्री इमेज ऑफ एच प्राइम एंड बिलोंग्स टू एच एंड जी प्राइम बिलोंग्स टू जी। ये इसके प्री इमेज है, इसका मतलब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी, जैसे हम पीछे कई बार बात चुकी है, फाई ऑफ जी हमारे पास जी प्राइम है,
फाई ऑफ एच एच प्राइम है, फाई ऑफ जी इन्वर्स जो है वो हमारे पास जी इन्वर्स है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो इन्वर्स बायर है इसको हम अंदर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है फाई, इसलिए हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं फाई ऑफ जी एच जी इन्वर्स, हेंस एच इज, जैसा कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी के अंदर, और फाई ऑफ जी एच जी प्राइम बिलोंग करते हैं फाई ऑफ एच को, जो एच प्राइम के बराबर है, सही है। और इसलिए फाई ऑफ जी एच जी इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच प्राइम को, जो हम साबित करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये कह देंगे कि एच प्राइम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी प्राइम का, एच इज नॉर्मल इन जी। अब हमारे पास चौथी और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम एक सपोज करते हैं सिग्मा है जो तमाम सब ग्रुप्स किसके हैं, जी के, ये इसकी कलेक्शन है, ठीक है। वो ग्रुप सब ग्रुप जो के को कंटेन करते हैं, मतलब कर्नल ऑफ आई को, ये चौथी स्टेटमेंट है, आप पीछे से देख सकते हैं। तो और ओमेगा जो है वो कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप है जी प्राइम की। अब ओमेगा और फाई के दरम्यान हमने 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस साबित करनी है। हम एक मैपिंग लेते हैं अल्फा सिग्मा टू ओमेगा। अल्फा ऑफ एच जो है वो एच प्राइम के बराबर है, और एच प्राइम हमें पता है कि फाई ऑफ एच के बराबर है, वेयर एच बिलोंग टू सिग्मा एंड एच प्राइम बिलोंग टू फाई ऑफ एच। नाउ फॉर एच वन एंड एच टू बिलोंग, अब एच वन एच टू जो है ना वो एच को बिलोंग करते हैं, एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू सिग्मा। हम सपोज करते हैं लेट अल्फा वन अल्फा एच टू। अब ये तो थी हमारे पास ये अल्फा वाली मैपिंग, तो इसके ऊपर जब ये मैप करेंगे तो ये हमारे पास किस अल्फा एच किसके बराबर हम रखा है, फाई ऑफ एच की। तो फाई ऑफ ये क्योंकि एच वन और एच टू एच के ही एलिमेंट्स हैं उसको बिलोंग करते हैं, इसलिए फाई ऑफ अल्फा ऑफ एच वन बराबर होगा फाई ऑफ अल्फा वन के, और फाई अल्फा ऑफ एच टू होगा फाई ऑफ अल्फा टू के। तो यहाँ से हमारे पास क्या, जैसे एच हमारे पास बराबर है फाई इनवर्स ऑफ, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एच जो है वो बराबर है फाई इनवर्स ऑफ एच प्राइम के, या फाई ऑफ एच जो है वो बराबर है एच प्राइम के। इसी तरीके से एच वन जो है वो बराबर है फाइव इनवर्स ऑफ एच प्राइम। तो इसका मतलब है देन एच कंटेन एच वन कंटेन इन एच, बिकॉज एच जो है वो बिलोंग कर है फाइव इनवर्स एच प्राइम को। नेक्स्ट एच बिलोंग्स टू एच। अब हम इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, पहले हम सब ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो अब एक इसका जो एच का एलिमेंट है एच, वो इज इक्वल टू होगा फाइव इनवर्स ऑफ, जैसे ये हमारे पास डिफाइंड है, फाइव इनवर्स एच प्राइम के, और फाइव ऑफ एच बराबर होगा एच प्राइम के, जो कि बराबर है फाइव ऑफ एच वन के। क्योंकि ये हमारे पास, आप ये सपोज करें कि फाइव, ये हमारे पास एच वन भी हो सकता है, क्योंकि वो इसी का ये जैसे ये है एच वन कंटेन इन एच, इसी तरीके से एच प्राइम जो है एच वन को भी बिलोंग कर सकता है, और इसी तरीके से हम फाइव ऑफ एच वन लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे बताया गया कि अल्फा ऑफ एच वन प्राइम बिलोंग करता है एच प्राइम को। इस एच प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ एच वन, क्योंकि ये इसका प्री इमेज है। अब जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे ये इन्वर्स बनेगा, तो हम इकट्ठा भी इसको लिख सकते हैं फाइव ऑफ एच वन इन्वर्स इंटू एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमने इधर बताया है कि ये वो एलिमेंट हम ले रहे हैं जो कर्नल ऑफ फाइव को बिलोंग करते हैं, इसलिए एच वन इनवर्स एच बिलोंग करेगा के को, जो कंटेन करेगा एच टू एच वन के अंदर, ये, और एच वन जो है एच का सब ग्रुप है, ये उसको कंटेन करता है, उसके बराबर है, और वो हमने जी से लिया हुआ है। और एच बिलोंग्स टू एच वन के, एच एंड एच वन के बिलोंग्स टू के कंटेन इन एच वन। इसी तरीके से एच टू के लिए भी हम साबित करेंगे। तो इसका मतलब है कि एच वन और एच जो है कंटेन कर रहा है एच वन के अंदर, इस तरह एच
कंटेन करेगा H2 के अंदर भी। तो इनकी आपस में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस होगी। ऑल्सो सर्जेक्टिव बिकॉज ईच H प्राइम बिलोंग्स टू ओमेगा। हर जो है H प्राइम ओमेगा बिलोंग करता है और इसका इमेज जो है वो H बिलोंग करता है ओमेगा को। उसका जो इमेज है वो ओमेगा को बिलोंग करेगा H, और जो खुद H है प्राइम वो ओमेगा को बिलोंग कर रहा है। इसलिए हर एलिमेंट के लिए एक हमारे पास हर एलिमेंट का एक इमेज मौजूद होगा। और देयरफॉर द बाइजेक्टिव, ये अल्फा इज बाइजेक्टिव, हेंस there is one-to-one correspondence between subgroup of G contain K and subgroup of G prime, hence proved. I hope you understood. अगर कोई क्यूरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको आंसर करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।